गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स क्लास 9 की बारी है और फिजिक्स का जो मोशन का न्यूमेरिकल्स चल रहा है उसी न्यूमेरिकल्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन हार्ड है नहीं, इजी है। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है और करना कैसे है, फिर बाद में देखिए। Question है, Aditya starts his bicycle from rest and attains 6 meters per second in 30 seconds. He applies brake such that its velocity becomes 4 meters per second in next 5 seconds. Find acceleration of the bicycle in both the cases. अब क्वेश्चन में है कि यहाँ both the cases एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों केस में। अब कौन कौन केस है उस केस को देखना होगा। सबसे पहला है जो starts from rest एंड अटेन्स 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। पहला केस ये हो गया, जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, शुरू में रेस्ट पोजीशन में साइकिल, इसके बाद वो स्टार्ट करता है। तो केस 1 में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में। केस 1 में u हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड अटेन्स 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स, और v हो गया कितना, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स, यानी t हो गया 30 सेकेंड्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो u भी t मालूम है, तो इस केस में भी एक्सेलरेशन निकालना है, यानी a निकालना है। तो यहाँ लिखना होगा जो a इज इक्वल टू वाट। अब a का फार्मूला क्या होता है, जानते हैं, एक्सेलरेशन का होता है कि v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी, तो v कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, अब माइनस u यानी 0 और t हो गया 30, यानी कितना होगा 6 माइनस 0 6 बाई 30, 6 1 जा 6 6 5 जा 30, यानी 1 में 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो गया केस 1 का। अब गौर कीजिए, अब कह रहा है कि ही अप्लाइज ब्रेक्स। अब ब्रेक अप्लाई करता है, इसका मतलब स्पीड उसका कम होता है। तो स्पीड कम होकर कितना होता है, जैसे पहले कितना था 6 मीटर पर सेकेंड और बाद में हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। कब, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, अगला सेकेंड। अब केस 2 में क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। केस 2 में यह भी जो है सो केस 2 में u हो जाएगा, यानी u हो गया कितना 6 मीटर पर सेकेंड और v हो जाएगा ये 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए केस 2 में u हो जाएगा, या जो 6 मीटर पर सेकेंड है वह u हो जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड और v हो जाएगा कितना 4 मीटर पर सेकेंड, और t दिया हुआ कितना इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, t हो गया 5 सेकेंड्स। अब इसमें भी a निकालना है, तो a का वही फार्मूला जो यहाँ अप्लाई हुआ है वही अप्लाई करना है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, यानी 4 माइनस 6 बाई टी के जगह 5। अब 4 माइनस 6 क्या होगा, अब गौर कीजिए, -2, अब बाई 5। अब 2 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट देके 5 4 जा 20, यानी माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दो केस में आंसर होगा। केस 1 में आंसर हुआ कितना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और केस 2 में हो जाएगा कितना माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए कार यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड अटेन्स इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. फाइंड एक्सीलरेशन एंड ट्रेवल डिस्टेंस। अब सबसे पहले क्या है, तो उस कार का इनिशियल वेलोसिटी जो है 18 km per hour है, जिसको u से डिनोट किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी 36 km per hour है, जिसको v से डिनोट किया जाता है, और टाइम लिया है वो 5 सेकेंड्स। तो सबसे पहले लिखना होगा u इज इक्वल टू 18 km per hour, ठीक है, और 18 km पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 18 इंटू 1000 अब बाई 60 इंटू 60, यह हो गया। क्यों, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है और 60 इंटू 60 सेकेंड्स का 1 आवर होता है, तो यहाँ मीटर हो जाएगा, यहाँ सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए, तो एक बार और लिख देना है 18 इंटू 1000 अब बाई 60 इंटू 60, यानी 0000 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 और 2 5 जा क्या होगा 10, यानी कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब v निकालना है, v कितना है 36 km पर आवर,
तो अब इसको भी उसी तरह से 36 इंटू 1000 अब बाई 60 इंटू 60, तो ऊपर हो जाएगा मीटर और नीचे हो जाएगा सेकंड। अब इसको फिर क्या एक बार और लिख देना है 36 इंटू 1000 अब बाई 60 इंटू 60। अब क्या होगा 00 कैंसिल हो गया और 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, यानी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यह क्या निकला v। अब आगे आइए, अब इसमें टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड्स, तो t हो गया 5 सेकंड्स, तो a निकालना है यानी v माइनस u बाई टी, ये फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो v कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड और u कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम कितना दिया हुआ ये भी 5 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 5 5 बाई 5। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 5, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या निकालना है ट्रेवल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो s इज इक्वल टू, तो पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए सेकंड का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी u कितना है 5 मीटर पर सेकंड और t कितना है 5 सेकंड, अब प्लस हाफ ए टी, ए कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t कितना है 5 सेकंड, यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25 और प्लस 5 5 जा 25 बाई 2। ठीक है, अब आगे आइए, अब इधर क्या हो जाएगा, तो 25 अब प्लस 25 बाई 2, तब 25 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 12.5, यहाँ लिख देना होगा 12.5। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 37.5 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कार ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 35 km पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 मिनट्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जब कोई गाड़ी या कार 35 km पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तब कह रहा है कि 12 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वही निकालना है। अब देखिए ध्यान देते, सॉल्यूशन में बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पीड दिया हुआ कितना 35 km पर आवर, अब गौर कीजिए, और टाइम दिया हुआ कितना 12 मिनट्स। अब 12 मिनट्स को क्या करना होगा, सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा कि 12 बाई 60, यानी 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 1 बाई 5 आवर, यहाँ भी आवर आप लिख सकते हैं। तो 1 बाई 5 आवर हो गया। तो डिस्टेंस अब निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड के जगह कितना हो गया 35 km पर आवर, और इंटू टाइम कितना हो गया 1 बाई 5 आवर। अब गौर कीजिए, तो 35 km अब पर आवर का मतलब यहाँ आवर हो गया, और 1 बाई 5 आवर इस जगह। अब ध्यान देना है कि ये आवर आवर कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी बहुत ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि km पर आवर है तो आवर कहाँ चला गया, सिर्फ km का ही बच गया। इसी तरह से पर आवर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय आवर, हाफ आवर, तो मल्टीप्लाई में क्रॉस कैंसिल होता है, तो एच एच कैंसिल हो गया, बच गया 35 km और नीचे 5, तो 5 7 जा 35, यानी 7 km इसका आंसर हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया 7 km। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।